समाधान यही था कि जो 4 दिनों से जो धरना था उसमें काफ़ी तकलीफ़ें हमने झेली हैं, क्योंकि हमारे जो भरे हुए वाहन जो क्रेशरों में खड़े थे उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा लगभग। जो रेट का जो इश्यू था वो क्रेशर वालों का कहना था, क्रेशर स्वामी द्वारा, कि वो 53 रुपये प्रति कुंटल हमें दिया जाएगा, जिसमें कि वाहन स्वामी को बचत हो नहीं रही थी। तो उसी का विरोध करते हुए हम सिर्फ क्रेशर स्वामी के लिए हम धरने में बैठे हुए थे। एक दिन हमने अपने मस्जिद के पास धरना दिया था, फिर दूसरे दिन से हम तहसील स्तर पर पहुँचे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि शासन प्रशासन हमारी थोड़ी मदद करे, क्योंकि ये क्रेशर के जो स्वामी हैं उनकी जो अराजकता थी वो बहुत हमें दबा रहे थे। तो इसीलिए हमने तहसील में धरना दिया था। वो 4 दिन लगातार हमारा धरना जारी था। फिर कल जो हम सीएम साहब के कैमरे में यहाँ टरपुर में बैठे हुए थे, वो कम से कम 2-3 घंटे हमारी जो मीटिंग चली उसमें कोई समाधान निकला नहीं। सिर्फ एक बिंदु से वो समाधान वहाँ रुक गया। वो गुस्साए जो भीड़ थी वो तुरंत वहाँ फिर तहसील में गए और नारेबाजी वहाँ ज़ोर शोर से हुई, क्योंकि गुस्साई भीड़ थी, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था। और कुछ लोगों का ये कहना था कि इसको राजनीति बना देगा, क्योंकि हमारी भीड़ में से कुछ विपक्षी आदमी ऐसे थे क्योंकि इसको राजनीति की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि हमारी लड़ाई तो शासन से थी नहीं, हमारी लड़ाई थी सिर्फ क्रेशर स्वामी से। कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल इसमें घुसे हुए थे कि समाधान जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारे लोगों कहीं ना कहीं कभी भी परेशानी नहीं ना हो। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये खनन हमारे आग्रह पर तुरंत खुलवाया था, कि दूसरे दिन ही खनन खुल गया था आग्रह में, क्योंकि हम खुद देहरादून गए हुए थे। ये खनन तुरंत खुला। ये रोज़गार ये सिर्फ क्रेशर स्वामियों द्वारा हमसे छीना जा रहा था। उसका समाधान फिर से उनको पता लगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये समाधान अभी नहीं हुआ है आज की डेट में। फिर रात को उन्होंने फिर और इसमें जोर डाला और इधर उधर बातें करी। रात को मुझे फ़ोन आता है कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, आप सुबह जो कैंप कार्यालय जाइए, वहाँ आपका समाधान तीनों पार्टियाँ मिलके निकाल लें। तो रात को मुझे मालूम पड़ गया था कि हमारा समाधान हो जाएगा मतलब। तो सुबह ही जो है कि हम तहसील तो गए, ठीक हुआ, क्योंकि वहीं सब कुछ लोगों को इकट्ठा होना था। तो कुछ लोगों द्वारा जो था कि वो दरियाँ बाहर बिछाई गई, जो हमारी भीड़ में जो विपक्षी आदमी होंगे, तो उन लोगों द्वारा जो दरिया बाहर बिछाई गई। मैंने उनको समझाया भी कि हमारा समाधान हो गया है, हमें 11 बजे कैंप कार्यालय जाना है। तो हम तो कुछ पदाधिकारी जो है कि 6-7 लोग यहाँ हम आ गए, तो वहाँ नारेबाजी होती रही, उससे हमारा कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समस्या का समाधान तुरंत कर दिया गया था। फिर हम कैंप कार्यालय यहाँ बैठ गए, क्रेशर स्वामी भी यहाँ आए। तो हमारा जो रहा कि 55 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रेट तय हो गया है, और उनका ये कहना है कि हम 31 मई तक आपकी गाड़ियाँ रुकने ही नहीं देंगे। क्रेशर में 31 मई तक हम अपनी गाड़ियों को गिराएंगे। हमने आज तक जो भी माननीय मुख्यमंत्री से जो भी मांगा है वो हमें तुरंत मिल गया है, क्योंकि उनका यही कहना है कि देखो हर किसी के हाथ में रोज़गार हो। रोज़गार छीनने का कभी उन्होंने काम किया नहीं है। ये कुछ 2-3 दिन से जो चल रहा था उनके संज्ञान में, क्योंकि वो तो तुरंत हो जाता, क्योंकि जो देहरादून में हमारे पीएम साहब जो आए थे उसमें व्यस्त थे वो, तब वो समाधान उस दिन निकला नहीं। जैसे उनको पता लगा तो ये कार्रवाई हमारी जो आगे बढ़ी है, इसीलिए आज ये समाधान हमारा हुआ है। उनका यही रोल रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनसे कहा गया था कि इसका समाधान तुरंत निकालिए, क्योंकि ये सिर्फ यही खनन जो है जिससे हज़ारों मजदूरों को रोज़गार मिलता है। तो इनसे जैसे कैंप कार्यालय से कहा, जो भी स्टाफ यहाँ बैठे हैं, राजपाल चौहान जी, तो उनके साथ हमने बैठक करी। दीपक रजवार जी हो गए विधायक प्रतिनिधि, तो उनके साथ हम बैठे, तो ये समस्या का समाधान आज जो है हमारा निकल गया। थैंक यू।